नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए AWES TGT मैथ्स का सेक्शन सी दोस्तों, जिसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जिससे कि आपको AWES TGT मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल क्या रहने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन किस लेवल के आते थे, ये जानकारी आपको हो जाए दोस्तों पेपर से पहले। तो इसके लिए हम आपके लिए सारे के सारे जो भी हमें प्रीवियस क्वेश्चन मिल सके, सारे के सारे हम प्रीवियस क्वेश्चन ले आए दोस्तों, जो कि AWES TGT मैथ्स 2024 में भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन समय को गवाए बिना। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, जो कि अच्छा है और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, क्योंकि ये ना सही तो इसके जैसे कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो अगर आए तो आप आसानी से कर लें, इसके लिए हम इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। तो क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, ये हमसे पूछी गई हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो आपका पेपर आएगा AWES के जितने भी पेपर आते हैं AWES के आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के, चाहे PRT का हो, चाहे TGT का हो, चाहे PGT का हो, सभी पेपर आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ही आते हैं। इसीलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही लेकर आया हूँ दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन जो है उसकी साइड्स पूछी गई हैं, जिसमें जो इसके एंगल हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लगे हैं, समांतर श्रेणी में लगे हैं, जिसका पहला एंगल 120 डिग्री है और उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो है 5 डिग्री है दोस्तों। जैसा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, समांतर श्रेणी में होता है, तो आप कह सकते हैं पहला कोण 120 है, तो दूसरा 5 प्लस कर देंगे 125 हो जाएगा, तीसरा 130 हो जाएगा, ऐसे ही 5 5 5 5 प्लस करते जाएंगे। अब आपको इस टाइप से बताना है कि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कितनी होंगी दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। तो कोई नहीं, हम बता देंगे दोस्तों। आपको पता है कि जो एंटीरियर एंगल का फॉर्मूला जो होता है, टोटल एंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है दोस्तों। टोटल इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं, n-2 इंटू 180 दोस्तों। तो इसी प्रकार हम इससे निकाल लेंगे, लेकिन अभी तो हमें यहाँ पे सीरीज दी गई है कि पहला 120 है, दूसरा 125, 5 का डिफरेंस दिया गया है, क्योंकि हमसे कहा गया ना अर्थमेटिक मीन में लगा हुआ है, तो इसलिए हम इस टाइप से लगा लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि कितने नंबर होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जब कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लगी होती है तो उसका हम, अगर हमें प्रथम पद दिया हो, डिफरेंस दिया हो, तो अगर हमें उसका योग निकालना होता है तो योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ई हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ई हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसमें हम ए की जगह क्या 120 यूज कर लेंगे, ए की जगह हम 120 यूज कर लेंगे, ए की जगह 120, और एन तो हमें निकालना है और डिफरेंस हमारा 5 दिया है, डिफरेंस हमारा कितना दिया है, 5 दिया है, और n/2 इस टाइप से हम कर लेंगे। अब जब हमने एक कर लिया, एक बार मैं साफ से लिख देता हूँ, जैसा कि आपको 120 था और फिर दूसरा 125 हो जाएगा, फिर 130 इस टाइप से हो जाएगा। तो जो आपका फॉर्मूला है होता है इंटीरियर एंगल वाला, वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है। इसके अलावा जो सम ऑफ सीरीज होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है उसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a, n तो हमें निकालना ही है, तो 2a, ए की जगह हम 120 लिख देंगे, ए प्रथम पद होता है तो 120 लिख दिया, प्लस n-1 इंटू डी हमारा कितना है, 5 है, डिफरेंस कितना है, 5 है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें एन की वैल्यू कहीं ना कहीं से या तो 7 होगी, 9 होगी, 11 होगी या 16 होगी। तो आप चाहें अगर आगे ना करें तो यहाँ पे डायरेक्ट एक एक वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, तब आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप एक बार 7 को रख के देखिए, एक बार आप 7 को रख के देखिए। जब आप 7 को रखेंगे तो 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, और ये तो 240 है ही,
ये तो 240 है ही। और जब यहाँ पे n की जगह 7 रखेंगे तो 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, 6 × 5 30 हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर n की जगह हम 7 रख रहे हैं तो हमारा 7 - 2 5 हो जाएगा, 7 - 2 5 यानी कि 180, 5 × 180 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा 7/2 इंटू 270, 270 इज इक्वल टू 18 पंजे 90, लगभग 900 आना चाहिए। मतलब ये भी हमारा 900 आना चाहिए, तब तो हमारा ये आंसर हो सकता है। अगर ये नहीं आया, मतलब दोनों बराबर नहीं हुए, तो ये हमारा नहीं हो सकता। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो हम 2 से काटेंगे तो 135 आएगा, 135 आएगा। तो 135 की जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 135 की जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 7 5 जा 35, और 7 3 जा 21, 21 और 3 24, और 7 1 जा 7 और 2 9। तो हमारा कितना है 949 आ रहा है, जो कि 900 के इक्वल नहीं है। तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। तो 7 तो नहीं हो सकता, 7 तो हमारा नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, अब n की जगह हम क्या रख के देख लेंगे, 9 रख के देख लेंगे। n की जगह अगर हमने 9 रख लिया तो हमारा ये तो 240 हो ही गया, 120 दूनी 240 प्लस n - 1। तो n की जगह हम 9 रख रहे हैं तो 9 - 1 यानी कि 8, और 8 × 5 40 हो जाएगा, और इंटू हमारा क्या रहेगा इतना हो जाएगा, और इक्वल टू n - 2 इंटू 180 होता है। तो 9 - 2 यानी कि 7 इंटू 180 आ जाएगा, 7 इंटू 180 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 9/2 इंटू 280, 280 और इधर कितना हो जाएगा 1260 आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। जब हम इसे काटेंगे तो हमारा 140 आ जाएगा। 140 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 14 नेमा हमारा कितना होता है 126 ही होता है। तो हमारा 126 यानी कि 1260 आ गया, ये भी 1260 है। तो इसका मतलब यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा 9 विल बी द राइट आंसर। तो हमारी जो सेट्स नंबर ऑफ सेट्स होंगी वो कितनी आ जाएंगी 9 आ जाएंगी। और अगर आप ऐसे वैल्यू पुट करके ना करें तो आप ऐसे चाहें तो ऐसे कर लें, पूरा मैंने डिटेल में करके रखा है जिससे कि आप देख सकें दोस्तों। तो पहले तो आप नंबर ऑफ साइड्स n मान लेंगे, और जो फार्मूला होता है इंटीरियर एंगल का आप पॉलीगन वो होता है n - 2 इंटू 180। देख सकते हैं 120 आपका स्मॉलेस्ट एंगल है, डिफरेंस आपका 5 डिग्री दिया है। तो इसका सम निकालने का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d होता है। तो d हमारा 5 है डिफरेंस, और ये ए हमारा प्रथम पद क्या है 120 है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। जब हम दोनों को बराबर कर लेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप से आएगा, और फिर हमारी इस टाइप से कुछ इक्वेशन बन जाएगी। और जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n - 16 और n - 9 आ जाएगा। तो जब हमारा 16 वैल्यू आएगी तो उसको हम रख के देखेंगे तो वो हमारी 195 आ रही है, जो कि 180 से ज़्यादा है। और कोई भी इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का या किसी भी पॉलीगन समझ लो, किसी भी पॉलीगन का 180 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो ये तो होगा नहीं, तो हमारा 9 ही हो जाएगा। तो 9 क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0 इज। तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे या 1 होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो x² होता है, x² को हम मॉड ऑफ x² भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मॉड लगा है तो हम इसमें पूरे में मॉड लगा सकते हैं, इसमें हम पूरे में मॉड लगा सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप चाहें तो मॉड लगा लें। तो इसको क्या कर, हम 3 को, इसको जो हमारा इस टाइप की इक्वेशन होती है इसके गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर करने के लिए हम ये वाला जो नंबर होता है, अचर जो होता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है, उसके ऐसे गुणनखंड करते हैं जिससे कि यहाँ पे जो होता है उसका जोड़ हमारा क्या आ जाए 3 आ जाए। तो 2 बन जा 2 होता है, 2 बन जा 2 होता है। तो 2 + 1 इंटू एक्स और +2 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से जब हम करेंगे सॉल्व तो हमारा क्या आ जाएगा x - 2 और हमारा क्या आ जाएगा x - 1, इस टाइप से आ जाएगा। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू निकालेंगे और एक बार 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और जब हम मॉड हटाएंगे तब क्या आ जाएगी
प्लस माइनस 2 आ जाएगी, इधर का मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो 2 वैल्यू ये हो गई और 2 वैल्यू ये हो गई, तो 2 2 4। तो कितने सोल्यूशन है भी? 4 सोल्यूशन है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इस टाइप से मैंने सोल्यूशन पूरा करके रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर वो आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा था तो एक्स स्क्वायर को हम मॉड ऑफ एक्स की पावर 2 भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ये जो लिखा है ना, ये पावर 2 है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि अभी हमने किया था, तो x माइनस 2 और x माइनस 1 आ गया। तो जब मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो 2 2 4 हमारे सोल्यूशन हो जाएंगे इस टाइप से। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों एक बार मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा अगर अच्छी लग रही है, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है दोस्तों। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 12x² प्लस 39 x माइनस 28 इजिकल टू 0 आर इन AP, किसमें? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देन देयर कॉमन डिफरेंस इज। तो दोस्तों हम मान लेते हैं इसके जो रूट्स हैं, जाहिर सी बात है पावर 3 है तो इसके रूट्स 3 होंगे। तो हम रूट्स को जब मानते हैं, जब AP में होते हैं, तो उस टाइप के जो रूट्स को मानते हैं AP में, तो हम क्या मान लेते हैं? a माइनस डी, ए और a प्लस डी मान लेते हैं, इसी टाइप से तो मान लेते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन में मूलों का योग देखते हैं, रूट्स का सम देखते हैं, सम ऑफ रूट्स जो होगा वो कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी हमारा क्या है? 12 है। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, और यहाँ पे x³ का मल्टीपल 1 है, तो एक ही लिख लिया हमने। यहाँ पे हम देख रहे हैं डी से डी कट गया, यहाँ पे क्या हो गया? 3a इजिकल टू 12, तो 3 4 जा 12, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। लेकिन हमसे तो कॉमन डिफरेंस पूछा है भाई, हमसे तो क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो कोई बात नहीं, हम कॉमन डिफरेंस भी बता देंगे। a माइनस डी, a और हमारा a प्लस डी, यही तो रूट्स थे, यही तो रूट्स थे। अब हम एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अभी हमको a की वैल्यू तो पता चल गई, 4 आ गई है। a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई है। अब यहाँ पे हमारा माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अपॉन 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होगा? मूलों का 3 मूलों का, अगर इसमें 3 मूल दिए गए हैं, 3 रूट्स दिए गए हैं, तो उसमें अगर तीनों को गुणनफल देखना होता है तो हमारा क्या आता है? माइनस डी अपॉन ए आता है, और 2 का हमारा सी अपॉन ए आता है। लेकिन यहाँ पे 3 का देख रहे हैं तो माइनस डी अपॉन ए, डी पे हमारा क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, तो माइनस का ऑलरेडी पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस 28 हो जाएगा, और यहाँ पे x³ का मल्टीपल 1 है, मतलब a की जगह हमारा क्या है? 1 है। तो इतना तो आप जानते ही होंगे, इसकी जो इक्वेशन होती है ax³ माइनस bx², इस टाइप से आप जानते होंगे। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी इस टाइप से। तो अब हमें पता है भाई a की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो a की वैल्यू हमने 4 लिख ली। तो 4 लिख ली, तो 28 को जब हम काटेंगे तो 4 सत्तू 28 हो जाएंगे, 4 सत्तू 28 हो जाएंगे। और ये वाली जो इक्वेशन बन रही है, इसमें भी हम a की जगह 4 रख लेंगे, a की जगह हम क्या रख लेंगे? 4 रख लेंगे। अब हमारी क्या इक्वेशन बन रही है? 4² और d², यही तो बन रही है, और इक्वल टू में 7 आ गया। तो इसको 16 माइनस d² इक्वल टू 7 है ना। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 16 माइनस 7 इक्वल टू डी इधर ले जाएंगे तो d² प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो अब हमारा ये d² इक्वल टू 9 आ जाएगा। जब d² इक्वल टू 9 आ जाएगा तो हम इसका लेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारी प्लस माइनस 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 3 आ जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? प्लस माइनस 3। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² माइनस 5a प्लस 3x² प्लस 3a माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस ऑफ अदर्स। तो इसके जो रूट्स हैं एक दूसरे के क्या है? डबल हैं। एक रूट्स दूसरे का क्या है? दुगना है। मान लीजिएगा एक अल्फा है तो दूसरा हमारा क्या है? 2 अल्फा है, 2 अल्फा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? एक बार मूलों का योग निकालेंगे और एक बार मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो एक बार जब हम मूलों का योगफल निकालेंगे तो मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो बी हमारा क्या है? एक्स का मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे हमारा माइनस लग जाएगा। माइनस की जब हम अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा।
क्योंकि इसमें माइनस होगा, क्या होगा हमारा माइनस बी अपॉन ए होगा, माइनस क्या होगा बी अपॉन ए होगा। तो बी की जगह 3a माइनस 1 है तो माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 3a प्लस 1 हो जाएगा। और नीचे हमारी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 आ जाएगा, है ना। अब ये तो हमारा क्या हो गया, एक अल्फा एक 2 अल्फा है तो हमारा टोटल कितना हो गया, 3 अल्फा हो गया, है ना। तो 3 अल्फा की वैल्यू ये आ गई। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक बार गुणनफल कर लेंगे, मूलों का गुणनफल। जब मूलों का गुणनफल निकालते हैं तो क्या होता है, माइनस सी अपॉन ए होता है। क्या होता है भाई, माइनस नहीं, इसमें एक्चुअली प्लस ही होगा तो सी अपॉन ए होगा। ये क्या होगा 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, यही तो होगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। जो योग है सम निकाला है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, जो हमने मल्टीपल निकाला, गुणनफल निकाला है मूलों का। इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैंने थोड़ा सॉल्व करके रखा है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि अभी हमने निकाला था, मूलों का योग निकालेंगे, 3 अल्फा इजिकल टू 1 माइनस 3a ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 आ जाएगा। और फिर जब गुणनफल निकालेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दो देख रहे हैं हम 2 अल्फा स्क्वायर है, 2 अल्फा स्क्वायर है, तो अभी तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है ना। हमसे ए की तो वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में ए की वैल्यू पूछी है, तो ए की वैल्यू पूछी है, इसलिए हमें अल्फा को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। जब पूरे का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 अल्फा क्या हो जाएगा, 9 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में 2 अल्फा स्क्वायर ही हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया और इसका हमने स्क्वायर भी कर दिया इक्वेशन 1 का। इस टाइप से आप समझ लीजिएगा। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये तो 9 अल्फा स्क्वायर हो गया, 9 अल्फा स्क्वायर हो गया और ऊपर फिर हमारा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और अब हम जब देखेंगे, जब हम इसे देखेंगे तो क्या होगा, तो इस तरह से जो हमारा आ रहा है, मैं एक बार आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, 9 अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, ये हो गया। और हमारा 1 माइनस 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3a का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने स्क्वायरिंग किया है। अब नीचे हमारा 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी भाई, 2 अपॉन आई थी, 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 आ जाएगी, प्लस क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे 2 से यहाँ भी 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा और अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा। फिर उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब हम इसे पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, कट कटा के हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो जब इस तरह से आ जाएगा तो हमारा ये क्या आ रहा है, 9a स्क्वायर आ रहा है माइनस 5a प्लस 3 और फिर इक्वल टू हमारा 1 माइनस 3a का स्क्वायर ही तो आ रहा है, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग किया था। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, अब हम इसकी 9 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे तो हमारा 9a स्क्वायर माइनस 9 पंजे 45 a प्लस 9 तीन 27 और फिर इक्वल टू में क्या आ रहा है, इसको जब हम खोलेंगे तो 1 प्लस 3 3 9 स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारा क्या हो गया 9a स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 2 तीन 6a। तो हमारा 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कट गया, 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कट गया। जब हमारा ये कट गया तो अब क्या होगा, अब ये 27 है और इधर 1 है इक्वल में। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, 45a प्लस 27 इक्वल टू हमारी क्या आ रही है, 45a इक्वल टू 27 और हमारा क्या आ रहा है 1 माइनस 6a ही तो आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ए वालों को एक तरफ कर लेंगे और इनको एक तरफ कर लेंगे, है ना। और ये हमारा 45 माइनस का था, 45 क्या था, माइनस का था। तो जब ये माइनस का है इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा, जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 27 माइनस 1 हो जाएगा और इधर 45 प्लस हो जाएगा और इधर 6a है ही, इधर 6a है ही। तो अब हम क्या करेंगे, ये 27 में से 1 जाएगा 26 बचेगा और इधर 45 में से 6 जाएगा 39 बचेगा।
39 ए बचेगा। अब हम 13 दूनी 26 और 13 तियाँ 39, तो इस तरह से हमारा ए बराबर 2/3 आंसर आ गया दोस्तों। ए बराबर 2/3 विल बी द राइट आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। तो द मोड ऑफ द डाटा, तो हमसे क्या पूछा गया है, मोड पूछा गया है डाटा का। तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होती है वही हमारी क्या होती है, उस डाटा की मोड होती है। उस डाटा का क्या होती है, मोड होती है। तो 23 को देख लेते हैं पहले। 1 2 3, 3 बार 23 आ रहा है। 26 तो 2 ही बार है, तो ये तो छोड़ ही दो। 23 हमारा कितनी बार आ रहा है, 3 बार। उसके बाद 26 छोड़ दो, 22 भी रहने दो। 29 देख लो, 29 1 2 3, भाई 29 भी आ गया। 29 भी 3 बार आ गया। उसके बाद 23 हमने देख ही लिया, ये 22 2 बार है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो भाई हम देख रहे हैं 23 भी 3 बार है, 29 भी 3 बार है, तो इसका मतलब हमारे ये दोनों मोड हो जाएंगे। 23 और 29 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 23 और 29 दोनों हमारे मोड हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्या कह रहा है, नॉट ट्रू, मतलब जो गलत है वो हमें बताना है। तो व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर आर एडेड बी ऑलवेज गेट ए पॉजिटिव। बिल्कुल, ये क्या कह रहा है, टू पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर 2 है और एक 4 है। कोई भी मान लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो तो हमारा प्लस पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो ये बात तो हमारी बिल्कुल सही है, ये हमारा सही है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर क्या करते हैं, आर एडेड वी ऑलवेज गेट ए नेगेटिव। बिल्कुल, अगर एक -2 और -4 जब हम ऐड करेंगे तो हमारा -6 ही आएगा, तो -6 आएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है। भाई जब ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है तो हम तीसरी बात देखेंगे। व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज एडेड बी ऑलवेज गेट ए नेगेटिव इंटीजर। ये बात तो कहनी गलत हो जाएगी कि हमेशा नेगेटिव होगा। भाई एक कंडीशन में तो हो सकता है, एक कंडीशन में हो सकता है कि 2 हमने ले लिया और माइनस का 4 ले लिया, हमने नेगेटिव का ज़्यादा ले लिया तो हमारा माइनस का 2 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा कर लें कि 5 हम ले लें, प्लस का पॉजिटिव इंटीजर ले लें 5 और कम ले लें 2, नेगेटिव ले लें, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये बात कहनी गलत हो जाएगी, सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं डीवी। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इंटीजर 2 इज -2। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है दोस्तों, जो प्लस होता है उसकी वैल्यू माइनस में हो जाती है और जो माइनस होता है उसकी वैल्यू प्लस में हो जाती है। तो 2 का -2 और -2 का 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमसे गलत पूछा है, यही गलत है तो ये हमारा सही हो जाएगा। हमसे नॉट ट्रू ही पूछा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। तो इन ट्राइंगल ABC एंड PQR इफ AB इज इक्वल टू QR, मतलब दो ट्राइंगल दिए गए हैं हमें इस टाइप से, दो ट्राइंगल हमें इस टाइप से दिए गए एक जैसे लगभग। तो इसमें क्या भी AB बराबर है किसके, QR के। तो हमने मान लिया AB ये है तो QR, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग Q ये होगा और R ये होगा। फिर BC बराबर है PR, तो जैसी बात है C यहाँ पे होगा तो BC के बराबर है क्या, PR, यानी कि P यहाँ पे आ जाएगा। फिर CA PQ यानी CA PQ, बिल्कुल सही है। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इसी क्रम में चलेंगे। तो ए से स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ABC, तो इसके अकॉर्डिंग QRP होना चाहिए, लेकिन PQR है, ये हो नहीं सकता। CBA, तो C से स्टार्ट हुआ, C से स्टार्ट हुआ, इस टाइप से कर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो CVA, तो यहाँ से हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ से चला है तो यहीं से चलेंगे। PQR हमारा क्या है, CBA उल्टा चला है एक्चुअली क्लॉकवाइज, CBA, तो हमारा PRQ बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने।
थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको सारे के सारे ऑप्शन सही से दिखते रहें। तो विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें भी हमसे नॉट ट्रू पूछा है, जो हमारा गलत है वही हमसे पूछा गया है। तो इसे हम सर्कल कर लेते हैं। फॉर सर्कल, सर्कल के लिए कौन सा गलत है ये हमसे पूछा गया है, तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्किल आर ईच एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, तो क्या होगा, ए बी और सी डी क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब ये कह रहा है कि कोई एक सर्किल है, तो वहाँ पे एक कॉर्ड क्या है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, किससे, सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, और 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरी कॉर्ड है सी डी, तो ये दोनों बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। ऐसा होता है जब सेंटर से समान दूरी पे है तो बिल्कुल बराबर होंगी, समान ही होंगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात क्या हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये बात भी हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। और फिर सी क्या कह रहा है, सी पे हमारा क्या कह रहा है भाई, ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स ए बी सच दैट ए बी इक्वल टू 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ए बी सी डी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सच दैट ए इक्वल टू 85, बी इक्वल टू 70 और सी इक्वल टू 95 और डी इक्वल टू 110। तो इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में क्या होता है दोस्तों, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, जो मान लीजिएगा एक साइक्लिक है, ये है, तो ये ए बी सी डी, तो आमने सामने के कोणों का योग जो होता है 180 होता है, 180 होता है। तो ए बराबर ए प्लस सी क्या होगा, 180 आ जाना चाहिए। तो 185 और 95 180 आ रहा है। फिर बी और डी 180 होना चाहिए, तो बी 70 है और डी 110 है, तो 110 और 70 180 है, बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो जो गलत बात है वो है सी, तो सी ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि हमसे नॉट ट्रू पूछा है, तो नॉट टू, सी विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं क्या कह रहा है। द लाइक टर्म इन 3x इंटू 3 माइनस 2y एंड 2x प्लस एक्स स्क्वायर आर, तो इसमें जो लाइक टर्म होंगे वो कौन से होंगे, तो आप देख सकते हैं जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x की, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6x बाई 6x बाई, फिर हम क्या करेंगे, इसकी वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x बाई प्लस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, लाइक टर्म्स वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, एक्स बाई के जो फैक्टर होते हैं एक जैसे होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे एक्स बाई का मल्टीपल ये है, तो पूरा एक्स बाई का मल्टीपल सहत जो होगा 2x बाई हो जाएगा, और इसमें एक्स बाई का -6 है, तो -6x बाई और 2x बाई क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा लिख के भी रखा है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो द टर्म्स हैविंग द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, देयरफॉर -6x बाई और 2x बाई क्या हो जाएंगे, हमारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी था। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस क्या होगी, तो दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारा कॉसिक थीटा होता है, कॉसिक ए मान लीजिएगा, कॉसिक ए ले लीजिएगा, कॉसिक ए होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भाई क्या है, कॉसिक हमारा क्या दिया है अभी, कॉसिक हमारा दिया है 75 प्लस थीटा, तो अब हम इसे क्या करेंगे, सेक में 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, थीटा की जगह 75 माइनस थीटा, यही तो लिखेंगे। तो 90 माइनस 75 क्या हो जाएगा 15, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक 15 माइनस थीटा, सेक 15 माइनस थीटा। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे सेक 15 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे, सेक 15 माइनस थीटा, तो क्या होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तो इससे ये कट जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। सेम इसमें हम करेंगे। आपको पता होगा दोस्तों कि टेन थीटा क्या होता है, टेन ए मान लो, टेन ए क्या होता है, कॉट 90 माइनस ए होता है, क्या होता है, कॉट 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। तो इसमें ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 55 प्लस थीटा रखेंगे, तो 90 में से 55 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 35 माइनस थीटा बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये माइनस का है और ये प्लस का है, क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा एक्चुअली, तो कॉट 35
माइनस थीटा बचेगा, तो ये माइनस का है और ये प्लस का, तो इससे ये कट जाएगा, तो ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है, जीरो दिया है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे डिटेल में इस टाइप से देख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था। क्या बताया था भाई, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। कॉस ए को, कॉसिक ए को हम सेक 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है, कॉट और कॉट ए को टेन 90 माइनस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या टेन ए को कॉट 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो इसमें क्या हुआ, 75 प्लस थीटा है, इसमें 75 प्लस थीटा है, तो हमने सेक 90 माइनस 75 प्लस थीटा कर दिया, तो हमारा क्या आया, सेक 15 माइनस थीटा। तो सेक 15 माइनस थीटा जैसे ही हमने लिखा, तो इससे ये कट गया, ये जीरो आ गया। फिर हमने क्या किया, कॉट 35 माइनस थीटा इजिकल टू टेन 90 माइनस थीटा, यानी 35 माइनस थीटा किया, तो हमारा टेन 55 प्लस थीटा आ गया। जब हम यहाँ पे लिखा रखा हमने टेन 55 प्लस थीटा, तो यहाँ पे प्लस का था, यहाँ माइनस का था, तो कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, जीरो। जीरो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी था हमारा राइट आंसर दोस्तों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हमसे पूछा है, आप द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4-3 एंड 8,5 इन द रेशियो ऑफ 3:1 इंटरनली। तो हमारी कोई लाइन है इस टाइप से, हमारी कोई एक लाइन है जिसमें पॉइंट दिए हैं 4,-3 और दूसरा दिया है 8,-5, 8,5। तो हमारा इंटरनली क्या है, डिवाइड किया गया है 3:1 में। 3:1 में ये वाला 3 पार्ट मान लिया, ये वाला 1 मान लिया। तो अब हमसे वाई कोऑर्डिनेट पूछा है, तो वाई कोऑर्डिनेट एक्स का ये होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का निकालने के लिए, इसके पॉइंट निकालने के लिए, और वाई का हमारा क्या होता है, m/2 प्लस ny1 अपॉन m+1। तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो m हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, n हमारा 1 हो जाएगा। तो m 3 है, तो ये को हो जाएगा x2 y2, ये हमारा x1 और y1। तो जब हमारी m/2 से मल्टीप्लाई होगी, 3 5 जा 15, 15 प्लस और फिर 1 3 जा, यानी कि माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं, -1 आ जाएगा, अपॉन 3 + 1 आ जाएगा, m+1 होगा, m+1 होगा। तो हमारा कितना आ रहा था, y बराबर 15 - 3 अपॉन 4 बराबर 12/4। तो 4 3 जा 12 होता है, तो y इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। ABCD a trapezium in which AB parallel to DC and A is equal to B is equal to 45, then angle C and D of the trapezium are। तो क्या होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो कोई हमारा ट्रेपेजियम दिया है जिसमें A हमारी ये है और B हमारा ये है। तो उसमें जो ए और बी हमारा कितने 45 दिए गए हैं, ठीक है। और ट्रेपेजियम कुछ इस टाइप से होता है, इसमें हमारी पैरेलल साइड क्या दी है, ए बी और सी डी। तो ये हमने सी और ये डी मान ली, तो ए बी और सी डी हमारी पैरेलल साइड हो गई। इसमें अब ए और बी हमारे दोनों क्या है, 45 डिग्री हैं, दोनों क्या है 45 डिग्री हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको इतना तो पता ही होगा कि कोई भी चतुर्भुज होता है तो उसके आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है। अब इसमें दो कोण दिए हैं, ए और बी 45-45 दिए हैं, ए 45 है, बी भी 45, तो 45-45 90, 45-45 90। अब बचा कितना भी 270, कितना बचा 270। जाहिर सी बात है सी और डी जो हमारे कोण होंगे उनका योग जो होगा वो तो 270 ही होगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में जिसका योग 270 आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 45-45 90 ये तो हो नहीं सकता, 90 और 135 ये तो हो नहीं सकता भी, 45 और 135 ये भी नहीं होता है, हो सकता है, ये तो 180 आ रहा है केवल, और 135 270 हो रहा है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर हार्स इन स्टिल वाटर टेक्स 1 हार्स मोर
to go 24 kilometer upstream then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम मान लेते हैं एक्स है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम अपनी तरफ से मान लेते हैं एक्स है। क्या मान लेते हैं, एक्स है। तो दोस्तों आपको एक बात तो पता है, इसमें 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, किसमें भी, स्टिल वाटर में। अप स्ट्रीम में जा रहा है तो उसमें ज़्यादा समय लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में कम समय लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में कम समय लग रहा है। तो आपको इतना तो पता होगा कि स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम इससे इससे टाइम का अगर फॉर्मूला निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम क्या करेंगे, अप स्ट्रीम वाले टाइम से डाउन स्ट्रीम वाले टाइम को घटा देंगे, डाउन स्ट्रीम वाले टाइम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में तो हमारा, क्योंकि धारा की दिशा में तो हमें टाइम कम लगेगा क्योंकि उसमें धारा की भी चाल ऐड हो जाएगी, और अप स्ट्रीम में धारा की चाल कम होगी तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, है ना। धारा की चाल हमारी जो नौ की का चाल होगी उसमें से और धारा की चाल घटा दी जाएगी, और हमारी जो नौ की चाल क्या होगी, कम हो जाएगी उसकी वजह से, धारा की वजह से। तो उसमें से हमारा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा हमारा अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में कम लगेगा, तो उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा वन हार्स आ जाएगा। तो देख लेते हैं, टाइम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी 24 किलोमीटर है, डिस्टेंस हमारी 24 किलोमीटर है, ठीक है। अब हमारा क्या है भाई, हमें अप स्ट्रीम में जाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वैसे बोट की वो तो है 18 किलोमीटर पर हार्स, लेकिन भाई स्ट्रीम जो है हमारी धारा की चाल है वो हमने एक्स मान ली है, तो इसका मतलब अप स्ट्रीम में हमारी क्या होगी, जो चाल होगी 18 माइनस एक्स होगी। अब क्या है भाई, इसके अलावा डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगने वाला है 24 किलोमीटर चलना है, लेकिन जो हमारी स्पीड होगी वो 18 प्लस एक्स होगी, 18 प्लस एक्स होगी। तो हमारा क्या होगा, 1 है, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें कम लग रहा है, मतलब इनका अंतर 1 हार्स आ रहा है, इनका अंतर कितना आ रहा है, 1 हार्स आ रहा है। तो अब हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 24 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 24 को जब हमने कॉमन लिया, फिर हमने 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स कर लिया, है ना। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे 18 प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 18 प्लस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस था, तो जब माइनस की मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस 18 प्लस एक्स आ जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, 18 से 18 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बराबर तो 1 ही है, बराबर तो 1 ही है। तो अब हमारा क्या है, इस 1x और 1x 2x हो जाएगा, 24 गुणा 2x, 24 गुणा 2x। अब क्या करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, और आप देख रहे हैं इसका एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 18 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 48x आ जा रहा है, यहाँ पे 48x हो गया, यहाँ पे 48x, और इधर हमारा 324 हो जाएगा। 324, 18 का स्क्वायर 324 होता है, और माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारी क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, हम एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, x माइनस 54 इंटू एक्स माइनस 6, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 को 6 से हम x इक्वल टू 6 निकाल लेंगे, तो 6 हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि धारा की चाल 54 किलोमीटर तो हो नहीं सकती, कम ही होगी, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी हमारी। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी थी, तो x हमने मान ली थी, स्ट्रीम की चाल, स्ट्रीम की जो स्पीड थी वो हमने x मान ली थी, तो x की वैल्यू हमारी 6 आ गई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर हार्स विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। ये भी क्वेश्चन इजी है दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया था क्या, कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला होता है किसका भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सेम इसमें करना है, तो भाई 10,000 एक्स है, 10,000 एक्स दिया है, बराबर, मतलब इसको हम ए स्क्वायर मान लेंगे, इसको बी स्क्वायर मान लेंगे, तो हम इसे खोल लेंगे भाई, कैसे, 9982 माइनस 18 इंटू क्या करेंगे, 9982 प्लस 18, तो हमारा कितना आ रहा है, 10,000 एक्स बराबर हमारा कितना आ रहा है, 9,964 गुणा 10,000, तो 10,000 से 10,000 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी 9,964
64 आ जाएगी, 9964, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो क्या कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी कराना है। तो सपोज फॉर द प्रिंसिपल पी, प्रिंसिपल अगर पी है, रेट आर है, टाइम टी है और सिंपल इंटरेस्ट एस है और कंपाउंड इंटरेस्ट सी है, तो कंसीडर द पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या सी ग्रेटर देन एस होगा, सी इक्वल टू एस होगा या सी लेस देन एस होगा, तो इसमें कौन कौन सा सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जाहिर सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा, तो पहला तो सही होगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसी भी कोई कंडीशन आ सकती है, ऐसी कोई कंडीशन आ सकती है क्या। और फिर ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन ये बात तो कभी नहीं कह सकते कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो सिंपल इंटरेस्ट से कम हो जाए, ये बात तो कभी भी कहनी गलत हो जाएगी। ये तो कह ही नहीं सकते कि भाई कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कम हो जाए, ये बात तो हो ही नहीं सकती, ये बात तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ एकदम दोनों कंडीशन सही नहीं हो सकती। इसमें कह रहा है कि भाई ये हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है बड़ा हो सकता है, ज़्यादातर यही होता है, लेकिन ये कह रहा है कि भी बराबर है, दोनों कंडीशन तो नहीं हो सकती। तो हम ये कहेंगे या तो भैया एक सही है या फिर दूसरा सही है, आइदर 1 और 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। तो लेट एक्स, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। फिर पी क्या कह रहा है, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20, देन एन एस प्लस एन पी। तो एन एस में कितने आ रहे हैं टर्म और एन पी में कितने आ रहे हैं, तो इसमें क्या कह रहे हैं 3 मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। तो लेस देन 100 हमारा, तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 3 9 3 3 9 यानी कि 33 आ जाएगा। तो एन एस जो हमारा आ जाएगा, एन एस जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 33। और एन पी देख लेते हैं, एन पी में क्या कह रहे हैं एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20। तो 20 से कम जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारा 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भाई 8 आ गए। अब इनका क्या करना था, प्लस करना है, तो प्लस कर लिया हमने भाई, तो प्लस कर लेंगे तो हमारा 41 आ जा रहा है। तो 41 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो ग्राफ द पॉलिनोमियल डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। ऐसी कौन सी इक्वेशन है, कौन सा ग्राफ है जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है इन चारों में। तो दोस्तों आपको पता है होगा, जो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा तो उसमें एक्स कामा बाई जो होगा वो क्या होगा, 0,0 से निकलेगा ही। ओरिजिन 0,0 ही तो होता है, ओरिजिन क्या होता है 0,0 होता है। तो जिसमें जो 0,0 से गुजरेगा तो उसमें दोनों तरफ की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल आ जाएंगी। लेकिन जिसमें इक्वल नहीं आएंगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है, डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, कौन सा ओरिजिन से पास नहीं करता है। तो ओरिजिन से जो पास करेगा वो 0,0 से पास करेगा, 0,0 से पास करेगा तो इसमें बाई के बराबर 0 रखेंगे, इसमें भी एक्स के बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 बराबर 0 आ जाएगा। इसमें 0 रखेंगे और फिर इसमें 0 रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे, तो ये थोड़ा क्या हो रहा है भाई, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। और इसमें बाई के बराबर 0 रखेंगे, इसमें एक्स के बराबर 0 रखेंगे, इसमें एक्स के बराबर 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू 0, तीनों में 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें बाई के बराबर 0 रखेंगे, एक्स के बराबर 0 रखेंगे, लेकिन 1 तो रहेगा ही, तो 0 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये तो बराबर आ नहीं रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दोस्तों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो दोस्तों। क्योंकि शेयर करने से, अगर हम अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं दूसरों के साथ, तो हमारी नॉलेज बढ़ती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा रिवीजन हो जाता है, और जब किसी भी चीज़ का हमारा बार बार रिवीजन होता है तो उस चीज़ को हम जल्दी भूल नहीं पाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए, और अपनी परीक्षा की तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।